साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, 11 महीने आंदोलन के पूरे होने को हैं। कल रेल रोको आंदोलन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की पद से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पूरे देश में रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सफल और ऐतिहासिक रहा। पूरे देश के किसानों का, संगठनों का, सभी युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत आभार और धन्यवाद है। जब तक गृह राज्य मंत्री की पद से बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा नहीं, जब तक हम अपने शहीद किसानों को और उनके परिजनों को न्याय नहीं दिलवा देते। साथियों, आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और जितनी साजिशें मुगलों और अंग्रेजों के शासन में नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा साजिशें इस आंदोलन के खिलाफ मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, योगी सरकार ने, बीजेपी और आरएसएस ने की हैं। लेकिन यह आंदोलन सब वर्गों का है, सब धर्मों का है, सब जातियों का है। हमने अपने 700 से ज्यादा परिवार के सदस्यों को खो दिया। उनकी शहादतें आंदोलन में हुई हैं। हर तरह के नुकसान उठाए, खेत का काम छोड़ दिया। हम अपनी जमीनों को बचाने के लिए शरणार्थी बनकर के बैठ गए। और साथियों, जो आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ और जो आंदोलन एमएसपी के कानून को लेकर के शुरू हुआ, वो देखते देखते न जाने कब आजादी की दूसरी लड़ाई बन गया, कब जो है वो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बन गया, कब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बन गया, कब वो जनयुद्ध का रूप ले गया, कब यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन बन गया, कब यह लोकतंत्र को बचाने का, कब यह संविधान को बचाने का आंदोलन नस्ल, फसल और जमीर को बचाने का आंदोलन बन गया। केवल जमीन वालों ने इस आंदोलन में साथ नहीं दिया, जिनका जमीर जिंदा है, प्रत्येक भारतवासी ने, प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक युवा साथी ने सब कुछ छोड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और आपकी ताकत है, इनकी सारी साजिशें फेल हुई। आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में गई और जो बीजेपी और आरएसएस का काला चेहरा था, वो आपने उजागर करके रख दिया। साथियों, तमाम साजिशें फेल होती गई, क्योंकि यह आंदोलन सबकी भावनाओं का है, यह आंदोलन भाई गुरु का है, यह आंदोलन भगवान का है, यह आंदोलन अन्नदाता का है। एक और नया षड्यंत्र आया, सिंगू बॉर्डर पे जो हत्या का मामला है, फोटोज वायरल हो रही हैं। फिर एक बार बीजेपी और आरएसएस का काला चेहरा पूरी दुनिया और पूरे देश के सामने आने वाला है। इसी प्रकार से साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी है और आपसे अपील है, अब आंदोलन को बचाने की जरूरत है, आंदोलन को बचा करके जीतने की जरूरत है। जो शहादतें हुई हैं, जो आपने त्याग किया है, जो 11 महीनों से आप बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, जो पूरा देश आंदोलन पे है। साथियों, शहीद किसानों की आत्माएं सच्ची श्रद्धांजलि आंदोलन जीतने पर मांग रही हैं और पूरी दुनिया को और पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं हमारे से। माओ के पेट में जो बच्चे पल रहे हैं, क्या हम उनको अडानी अंबानी का गुलाम देश दे करके जाएंगे? फिर एक बार साथियों, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखी गई है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके और आंदोलन को तोड़ने के लिए काम कर रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। साथियों, आपको पता है, रास्ते बंद किए पुलिस ने, रास्ते बंद किए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, रास्ते बंद करवाए सरकार ने, इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया। लेकिन पूरी दुनिया और पूरा देश सच्चाई जानता है कि जहां हमें रोका वहीं हम बैठ गए और आज भी हम बैठे हैं। एक पीआईएल, एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और वो बीजेपी ने डलवाई। एक मोनिका अग्रवाल नामक महिला ने वो पिटीशन डाली और कल उस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है साथियों। और साथियों, बहुत बड़ा मैं आपका ध्यान, क्योंकि समय बहुत कम है, इसको बहुत जरूरी समझ लें। बिजाई का काम भी चल रहा है, कढ़ाई का काम भी चल रहा है। काम पूरा हो ना हो, चाहे फसलों का नुकसान हो, लेकिन जमीनें बचेंगी तो फसलें और हो जाएंगी,
अगर जमीनें चली गई, लोकतंत्र चला गया, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम बॉर्डर से हार करके नहीं आ सकते, हमारी लाशें आ सकती हैं केवल जीतने पे। संयुक्त किसान मोर्चा ने हर वो ताकत लगाई जिससे आंदोलन बढ़े, और यहां तक आंदोलन को पूरी ताकत के साथ आप सबके सहयोग से लेकर के आए। साथियों, मेरा निवेदन है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बॉर्डरों के रास्ते खोलने को लेकर के सुनवाई है, और अगर कुछ भी हमारे विरुद्ध होता है, कुछ भी हमारे विरुद्ध फैसला आता है, तो यह हमारे आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक होगा। साथियों, आप सबके प्रयासों के लिए बहुत खतरनाक होगा। मेरा यह निवेदन है सबसे, हरियाणा बहुत नजदीक है जो इस आंदोलन की नींव है, पंजाब नजदीक है, जो हमारे दोनों बॉर्डर हैं, सिंघू और टिकरी बॉर्डर। साथियों, सारे काम छोड़ करके तत्काल अपनी गाड़ियां, अपने ट्रैक्टर ट्राली तैयार करके अपने जत्थों के साथ सुबह सुबह तक, जो रात को पहुंच सकते हैं वो रात को पहुंचे, जो सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं वो सुबह जल्दी पहुंचे। और साथियों, 10 बजे तक जो सिंघू बॉर्डर है और जो टिकरी बॉर्डर है, और विशेष रूप से मेरी हरियाणा पंजाब के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ करके ये अपील और प्रार्थना है कि साथियों, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए। मोदी सरकार अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, आरएसएस अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, इसलिए जरूरी है यहां संख्या बढ़ा दो सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे, ताकि कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना लिया जा सके, आंदोलन के खिलाफ ना लिया जा सके, और मोदी सरकार के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दो। सारी षड्यंत्र आपने इनके फेल किए, सारे षड्यंत्र फेल किए। झोली फैला करके पूरे देशवासियों से और किसान भाइयों से और युवा साथियों से यह अपील है, इनका यह षड्यंत्र भी फेल कर दो। साथियों, किसी भी कीमत पे अगर आंदोलन को नुकसान हुआ तो फिर इस देश की आत्मा को नुकसान होगा, इस देश के लोकतंत्र को नुकसान होगा, इस देश के संविधान को नुकसान होगा। मेरी अपील है हरियाणा वालों से और पंजाब वालों से, और जो आसपास के प्रदेश हैं और दूसरे भी जो हमारे बॉर्डर हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो शाजापुर खेड़ा बॉर्डर हो, एक बार कल ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और कोई भी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके हमारे विरुद्ध कोई फैसला ना दे, हमारे विरुद्ध कोई बात ना हो, वो आपकी संख्या के ऊपर निर्भर करेगी। साथियों, आपकी संख्या के ऊपर। इसलिए जो भी काम में लग रहे हो, सारे काम एक बार छोड़ करके और सारे बड़ी संख्या में मेरी सभी किसान नेताओं से, किसान संगठनों से, सभी जत्थेबंदियों से यह हाथ जोड़ करके अपील और प्रार्थना है कि यहां बॉर्डरों पे आपकी अब जरूरत आन पड़ी है, बड़ी संख्या में यहां पहुंच जाओ। आपको कसम है किसानी की, आपको कसम है जो मां के समान है धरती मां की, आपको कसम है साथियों अपने जमीर की। ये जमीर जिंदा नहीं बचेगा, ये जमीनें नहीं रहेंगी, ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। आपको कसम है अपने आने वाले भविष्य की और बच्चों की, जिनको हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, पूरे देश की बहुत उम्मीदें हैं। ये देश को बचाने का आंदोलन है, ये किसान को बचाने का आंदोलन है। इसलिए मेरी सबको अंत में अपील और प्रार्थना, अपने ट्रैक्टर तैयार कर लें, अपनी गाड़ियां तैयार कर लें, और तत्काल और तुरंत कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है बीजेपी का और आरएसएस का, मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आंदोलन के खिलाफ। साथियों, कुछ भी गलत होता है तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। कुछ भी गलत फैसला लिया जाता है, आंदोलन को नुकसान होता है, आंदोलन कमजोर होता है, आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। हम जो है साथियों मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी इस आंदोलन के ऊपर है। हम सब और आप सब पिछले 11 महीनों से लगे हुए हो। मेरी सबको हाथ जोड़ करके सबको ये करबद्ध प्रार्थना है कि सारे काम छोड़ करके और भाई बॉर्डरों के ऊपर पहुंच जाओ। आपकी जरूरत है, आंदोलन को बचाना है, और आंदोलन को केवल बचाना नहीं है, आंदोलन को जीतना है। बड़ी संख्या में आ जाओ, जत्थों के साथ आ जाओ। जो बात मेरी भावनाएं आप समझ सकते हैं, और इसी ताकत के साथ आप बॉर्डरों को मजबूती दे दो।
सारे काम छोड़ करके आ जाओ। हम जानते हैं काम की व्यवस्था, सारे काम छोड़ के आ जाओ ताकि कोई भी प्रेस, सुप्रीम कोर्ट और कोई भी एजेंसी हमारे विरुद्ध कोई फैसला ना ले सके, आंदोलन के खिलाफ कोई फैसला ना ले सके। आप पूछो और कल इस षड्यंत्र को फेल कर दो, आंदोलन को मजबूत करो। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, विजयी होकर के घर लौटेंगे। बिल वापसी के बगैर फांसी तो झूल सकते हैं, लेकिन घर वापस लौट करके नहीं आएंगे। साथियों, इसको शेयर कर दो और तैयारियां करो। पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह मैसेज डालो और अपने अपने गांवों में सब तैयार होकर के और बॉर्डरों के ऊपर पहुंचो। आप सबका यहां पर स्वागत है, आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।